दर्शन को हम
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से हम एक नई बात को आज सीखेंगे और आज हम देखेंगे दूसरा राजा उसके 4 अध्याय से। यहाँ पर एलीशा भविष्यवक्ता के पास एक स्त्री आती है जिसका पति एलीशा के साथ सेवा करता था और अब वो मर गया है और उसके कुछ कर्जदार हैं जो इस स्त्री के बेटों को लेने आए हैं कि वो अपना गुलाम बना ले। और ऐसे में ये स्त्री एलीशा के पास आती है और उससे दुहाई देती है कि मेरी मदद करो। यहाँ पर जो हम सीखते हैं, सबसे पहली बात, आपको एलीशा के बारे में मालूम है कि एलीशा किस प्रकार का जीवन बिताता था, लेकिन जब उसने देखा कि इस स्त्री को ज़रूरत है तो उसने उसकी मदद की। सबसे पहला जो हमारे अंदर जीवन में होने की ज़रूरत है वो है अपने लोगों की परवाह करना, दूसरों को प्रेम दिखाना। सबसे महानतम आज्ञा में से एक है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें। प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को प्यार करना सीखें। कई अगुए ऐसे होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, उनको वो संभालते नहीं हैं और बोलते भाई अब हमारे लिए तो ये काम नहीं करता, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कई अगुए ऐसे कहते देखो मेरा अभिषेक केवल प्रचार करने के लिए हुआ है, टीच करने के लिए हुआ है, मेरा अभिषेक इन कामों के लिए नहीं हुआ है। कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू ऑल, है ना। जो लोग प्रभु ने आपको दिए हैं आपको उन्हें संभालना है। एलीशा ये काम नहीं करता था, लेकिन जब स्त्री इसके पास पहुंची और इसने दुहाई दी तो बाइबल में लिखा है दूसरा राजा उसके 4 अध्याय 1 आयत में कि एलीशा ने इसकी सुधि ली और उसकी मदद की। बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों, जो प्रभु ने लोग हमें दिए हैं हम उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनको केयर करें। हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई कठिन समय में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरा इस काम के लिए इसे कोई वास्ता नहीं है, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारे परिवार को नहीं देखभाल कर सकता, मैं किस किस को देखता रहूं। नहीं प्रियो, अगर प्रभु ने आपको अगुवा नियुक्त किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को प्रेम दिखाएं, लोगों से प्रेम करें। जब पतरस को टैक्स देने की ज़रूरत थी तो यीशु मसीह ने उसकी मदद की कि वो एक मछली को पकड़े और उसके मुंह से सिक्का निकाल के टैक्स भर पाए। जब जब लोगों की ज़रूरत थी यीशु मसीह ने उनकी मदद की। आरंभिक कलीसिया में चेलों ने पूरे कलीसिया में एक सर्विस को इम्पोर्टेंस दिया और वहाँ पर सेवा करते चले गए। तो बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों, सबसे पहले हमारे जीवन के द्वारा प्रेम झलकना चाहिए। केयर, लव एंड केयर फॉर द पीपल ऑफ गॉड, जो खास तौर से उन लोगों को जो प्रभु ने हमें दिया है। आरंभिक कलीसिया में लिखा है कि उनमें कोई दरिद्र नहीं था, क्योंकि जो जिनके पास होता था वो बेचकर उनको दे देते थे जिनके पास नहीं हो जाता था। आज बहुत से लोग बहुत से उसमें काम करते हैं लेकिन बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि उनसे शेयर नहीं किया जाता, उनको टेक केयर नहीं किया जाता। प्रभु के लोगों, अगर हम सच में प्रभु के सेवक बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के चेले हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो हम प्रेम दिखाना सीखें, लोगों की परवाह करना सीखें। दूसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, दूसरा है विश्वास। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इस स्त्री को एलीशा ने क्या कहा कि जाकर बर्तन ले आ और थोड़े बर्तन मत लाना, है ना। यहाँ पर हम एक पद को पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना, है ना। जैसा आपका विश्वास है वैसा परमेश्वर आपके लिए करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर हर चीज़ करे, हमें हमारे विश्वास के पैमाने के अनुसार दिया जाता है। जितना हमारा विश्वास है उसी के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। तो आज हमारा विश्वास कैसा है? अगर वो 500 बर्तन लेके आती तो शायद उसके घर में 500 बर्तनों में तेल भर जाता। अगर वो 10 बर्तन लेकर आ जाती तो वो 10 बर्तनों में तेल भर जाता। जैसा उसका विश्वास है उसके अनुसार परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। विश्वास में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमारा एफर्ट, हमारा अटेम्प्ट होना, है ना। हमारा क्या एफर्ट है ना। एफर्ट विल टेल हाउ मच वी बिलीव। हमारा एफर्ट बताता है कि हमारा विश्वास कैसा है।
ये इस स्त्री के हाथ में एलीशा ने सौंपा था। जितना बर्तन ये लाती उतना ज़्यादा तेल इसे मिलता। शायद ये 50 बर्तन लाई होगी तो इसको 50 बर्तन भर के तेल मिले। अगर ये थोड़ा और एफर्ट लेती, 100 बर्तन लेकर आती तो 100 बर्तनों में तेल भरता। आज आपके विश्वास के अनुसार आपका एक्शन कैसा है? विलियम कैरी ने कहा था, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड एंड एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। पहले हमें अटेम्प्ट करना है, हमें अपनी ओर से कोशिश करना है, हमें अपनी ओर से मेहनत करना है। आज हमारी कोशिश क्या है ना? हमारा एफर्ट कहाँ है? पतरस अगर पानी पर उतरने का एफर्ट नहीं लेता तो वो पानी पर नहीं चल सकता था। विश्वास के अनुसार हमारा एफर्ट दिखाई देता है। आज आपका एफर्ट कहाँ है? आज आपका एफर्ट किन बातों में दिखाई दे रहा है? क्या आपके एफर्ट के द्वारा विश्वास दिख रहा है या नहीं? या आप उन बातों में फंसे, नहीं प्रभु इतना ही कर दे, थोड़ा ही सा कर दे, जरा ही सा कर दे। क्या हमारे अंदर वो एफर्ट है? क्या हम वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रभु के लिए करूंगा? अगर दाऊद युद्ध के मैदान में खड़ा नहीं होता, वो एफर्ट नहीं लेता उसका सामना करने के लिए, तो वो कैसे जीतता? हमें करने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे साथ है, अल्टीमेटली परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारे ओर से एफर्ट दिखना चाहिए। और तीसरी चीज जो हमारे को यहां पर सीखने वाली है वो ये है कि प्रभु के दास ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है ना? गॉड विल डू मिरेकल, गॉड विल डू वंडर्स विथ व्हाट यू हैव। हमेशा प्रभु ने ये एक सवाल पूछा, तेरे पास क्या है? मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? जब 5000 की भीड़ को खिलाना था तो चेलों से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? और आज परमेश्वर आपसे भी पूछना चाहता है, तुम्हारे पास क्या है? एलीशा ने इस स्त्री से पूछा, तुम्हारे घर में क्या है ना? जो आपके पास है उसी के द्वारा परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। बाहर से कुछ नहीं आएगा। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से कुछ ऐसा हो जाएगा, उसके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। हमेशा हम रिवाइवल के लिए ऐसे सोचते हैं बाहर से कुछ होगा। नहीं, जो लोग प्रभु ने हमें दिए, यीशु मसीह के भी पास तो 12 लोग थे, लेकिन उसी में से उन्होंने लोगों को तैयार किया। एक जना भटका, लेकिन 11 लोगों ने और लोगों को इकट्ठा करके पूरे दुनिया को उलट पुलट के रख दिया। आज हमारे पास जो लोग परमेश्वर ने दिए हैं, आज हमें जो परमेश्वर ने कलीसिया दिया है, आज हमारे पास जो फाइनेंसेस है, आज हमारे पास जो भी टैलेंट्स है, गिफ्ट्स है, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और बहुतों के लिए इस्तेमाल करेगा। इधर उधर ना देखें, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके लिए काफी है। उसी के द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि आपका विश्वास और आपका एफर्ट कैसा है? क्या आपका ऐसा एफर्ट है? क्या आपका ऐसा विश्वास है कि जो चीजें परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आप और बढ़ाना चाहें? इस स्त्री के पास मौका था। हो सकता है ये लगातार बर्तन लाती रहती, कभी बर्तन लाना बंद नहीं करती, इसका तेल कभी बंद नहीं होता। परमेश्वर जब आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, आज रिवाइवल होके 3 साल, 3.5 साल, 2 साल, 1 साल में क्यों बंद हो जाता है? क्यों नहीं लगातार चलता है? क्यों नहीं कोई भी मूवमेंट आगे बढ़ता है? क्यों स्टेगनेंसी आ जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ओर से एफर्ट में कमी होने लगती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से विश्वास में कमी होने लग जाती है और हम सोचने लगते हैं कि कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। प्रभु के लोगों, आज ये 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी परिस्थिति हो सकता है इस स्त्री के जैसे हो, आप कर्ज में डूबे हो, आप मुसीबत में पड़े हो, आप बीमारी में हो, तंगहाली में हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके पास है परमेश्वर उसी के द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको प्रेम दिखाएगा, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा, लेकिन आपको एफर्ट लेने की जरूरत है। आपको विश्वास के अनुसार कदम उठाने की जरूरत है। जब आप विश्वास के अनुसार कदम उठाएंगे तो चाहे आप पानी पर भी हो उस पर भी चलने पाएंगे, चाहे आपके घर में अन्न ना हो तो भी आप भरपूरी से खाएंगे, चाहे आपके पास 5 रोटी हो तो भी आप हजारों को खिला पाएंगे। परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसा पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इसीलिए डिस्कवर योर पोटेंशियल, डिस्कवर गॉड गिवन गिफ्ट्स इन योर लाइफ एंड बिगिन टू यूज इट। आप उसको इस्तेमाल करने लगिए, मल्टीप्लाई करने लगिए, अपने पास सजो के मत रखिए। अगर आपके कलीसिया में परमेश्वर ने 20 लोग दिए हैं तो उनको मल्टीप्लाई करिए, उनको बटोर के संवार के मत रखिए। एक दिन वो भी आपके हाथ से चले जाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरी कलीसिया बंद हो गई, मेरी कलीसिया टूट गई। जो प्रभु ने आपको दिया है उससे मल्टीप्लाई करना सीखिए, उससे आगे बढ़ाना सीखिए। चाहे 5 तोड़े दिए हैं, चाहे 1 तोड़ा दिया है, आप उसका इस्तेमाल करिए और उससे आप बहुत गुना वृद्धि
कर सकते हैं, आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। जिन्होंने भी प्रभु के लिए एफर्ट लिया, काम किया, उन्होंने बहुत थोड़े में स्टार्ट किया, और इसीलिए बाइबल में लिखा है तू थोड़े में वफादार रहा। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं बोला तू ज़्यादा में वफादार रहा, क्योंकि जब ज़्यादा मिल जाता है तो ज़्यादातर लोग वफादार नहीं रहते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा तू थोड़े में वफादार रहा। अगर आपके पास थोड़ा भी है, अगर आप उसके द्वारा परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे, विश्वास के अनुसार काम करेंगे, प्रेम के अनुसार काम करेंगे, एक एफर्ट लेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा और बहुतों के लिए आपको आशीष का जरिया बनाएगा। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे।